नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपको अंदर तक डर लगेगा। तो कहानी है एक ऐसे गांव की जहां पर जगदीश रहते हैं और फ़िलहाल तो वो मिलिट्री से रिटायर हैं और उन्होंने हमारे साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावना था। उन्होंने बताया कि जब वो जॉब में नहीं थे उससे पहले वो अपने गांव में पढ़ाई भी करते थे और अपने पिताजी की हेल्प भी करते थे, क्योंकि वो अपने माँ और पिताजी की इकलौती संतान थे और काम में कभी भी पीछे नहीं रहते थे। वहीं काम करते करते ही इन्होंने दौड़ की प्रैक्टिस और फिजिकल एक्टिविटीज़ की प्रैक्टिस इन्होंने बहुत अच्छे से की थी। सुबह 3 बजे निकल जाना और 6 बजे आना, उसके बाद शाम को वही 6 बजे निकल जाना, रात को 8-9 बजे तक रनिंग करके और एक्सरसाइज करके, ये सारी चीज़ें करके वो आते थे। ये इनकी डेली रूटीन में था। इंटर इन्होंने पास कर लिया था। अब इसके बाद तो इन्हें बस ये तैयारी ही करनी थी। तो रोज़ की तरह आज फिर ये अपने एक दोस्त के साथ निकल पड़े थे, क्योंकि इनका दोस्त तो तैयारी नहीं कर रहा था। वो गांव में खेती किसानी ही करता था और दोस्त क्या, वो इनसे 2-3 साल बड़ा था। बस वो साथ में इसलिए जाता था क्योंकि बचपन से साथ रहे हैं और वो जगदीश को बस तैयारी करवा रहा था, जैसे घड़ी लेकर जाना और दौड़ते हुए पानी देना, ये सारी हेल्प वो बहुत अच्छे से करता था। तो जगदीश उसे अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता था, इसलिए हमेशा दोनों साथ में ही जाते थे। पर उसकी एक बुरी आदत थी, वो सिगरेट बहुत पीता था, जिस वजह से जगदीश उसे बहुत डांटता था कि इसकी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। एक दिन ये लोग रात को जब दौड़ने के बाद 9 बजे के आसपास जंगल वाले रास्ते से आ रहे थे। अब दौड़ना तो बंद हो गया था, अब आराम से बातें करते हुए दोनों आ रहे थे। तभी उन्होंने देखा पीछे से एक जानवर जैसी कोई चीज़ दौड़ते हुए आती है। अब ये दोनों इतना तो समझ गए थे कि पीछे से कोई चीज़ दौड़ कर आ रही है, तो ये किनारे हो जाते हैं और जब बगल में मुड़कर देखते हैं तो जो इनका दोस्त था उसके बगल में वो चीज़ थी और वो एकदम से सीधे खड़ी होती है। वो इंसान की तरह ही थी, वो इंसान था शायद कोई, लेकिन वो चल रहा था 4 पैरों पे और खड़ा होता है। उसके बाद वो बोलता है, सिगरेट है? तो उनका दोस्त एकदम से चौंक जाता है और उसको इस तरह से बोलते हुए सुन करके अब ये दोनों इतना डर गए थे कि वहाँ से भागना शुरू करते हैं। हाथ में सिगरेट तो थी, वो वहीं पैकेट फेंक करके माचिस फेंक देता है और वहाँ से भागना शुरू करता है। और वो चीज़ जो थी उसने सिगरेट का पैकेट उठाया, माचिस उठाई और इन दोनों के पीछे भागना शुरू करते हैं। ये दोनों भागते हुए एक पेड़ के नीचे खड़े होते हैं। इतना ज़्यादा थक चुके थे क्योंकि ऑलरेडी एक्सरसाइज और ये रनिंग करके आए थे, तो बहुत थके हुए थे। तो उसी पेड़ के नीचे खड़े होकर सुस्ता रहे थे। तभी अचानक से ये देखते हैं कि ऊपर पेड़ से किसी के हंसने की आवाज़ आ रही है। तो जब इनका दोस्त ऊपर देखता है तो कोई सिगरेट जलाया हुआ था, क्योंकि उसकी हल्की हल्की रोशनी दिख रही थी सिगरेट की और धुआं निकल रहा था। और जो ऊपर इंसान बैठा था वो इंसान था या भूत था, वो हंस रहा था बहुत ज़ोर ज़ोर से। अब ये लोग बस चुपचाप वहीं खड़े रहते हैं। तभी अचानक से वो नीचे कूद कर आता है और एकदम उकड़ू की तरह बैठ करके इन दोनों को देख रहा था और हंस रहा था। ये लोग समझ नहीं पा रहे थे आखिर ये है क्या चीज़। अब ये ना तो भाग पा रहे थे, ना वहाँ खड़े रहने की हिम्मत थी क्योंकि पैर कांप रहे थे। दोनों चुपचाप वहीं खड़े रहते हैं। वो वहीं बैठ करके सिगरेट पीता है और बस मुड़ता है और चुपचाप चला जाता है। थोड़ी दूर जा करके अचानक से गायब हो जाता है। ये देख करके दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे। अब अपने घर जाते हैं, अपने घर वालों को पूरी बात बताते हैं। तो उनके पिताजी कहते हैं कि बेटा वो कोई जानवर नहीं था, वो एक प्रेत था। सालों पहले वहाँ पर एक मर्डर हुआ था और जिसका मर्डर हुआ था उसकी कमर की हड्डी और पैर तोड़ दिए गए थे। तो
वो शायद इसी वजह से उकड़ू की तरह चलता है और लोगों से सिगरेट इसलिए मांगता है क्योंकि वो पहले भी सिगरेट ही पीता था, इसीलिए वो सिगरेट मांगता है और जो नहीं देता है वो उसको मार देता है। ये तो अच्छा हुआ कि तुमने उसे दे दिया था, अगर नहीं दिया होता तो आज शायद तुम दोनों यहाँ पर होते ही नहीं। ये सुन करके ये दोनों तो बहुत डर गए थे और जगदीश ने ये बोला कि पापा आपको बताना चाहिए था पहले कि मतलब उस रास्ते पर हम नहीं जाएं। तो उनके पापा कहते हैं बेटा इतना डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो ऐसे ही किसी को परेशान नहीं करता है। देखो तुम हमेशा जाते हो लेकिन कभी उसने परेशान नहीं किया है, वो सिर्फ सिगरेट मांगता है, अगर सिगरेट तुमने दे दिया तो वो परेशान नहीं करता है। अब जगदीश ये चीज़ सुन करके तो एकदम से चौंक जाता है कि ऐसा भी होता है। ये इनका पहला एक्सपीरियंस था, लेकिन ये इतना डर चुके थे कि इन्हें अब इन सब चीज़ों पर इतना भरोसा हो गया था। तो अब फाइनली इनकी भर्ती आती है और ये फ़ौज में भर्ती हो जाते हैं। उसके बाद इनका दोस्त तो गांव में था और ये ड्यूटी पर थे। कभी कदार चिट्ठी के माध्यम से बातचीत हो जाती थी और साल में 1-2 बार ये आया करते थे। जब आते थे तो अपने दोस्त से मिलते थे और अच्छा लगता था, पर एक समय आया जब इनके दोस्त की शादी हुई पर जगदीश नहीं आ पाए थे। शादी के लगभग 2-3 दिन बाद पता चलता है कि इनके दोस्त की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी। ये नदी पर गए थे पानी लेने के लिए और वहीं पर जानवरों को लेकर चराने गए थे और शायद वहीं से इनके पीछे कोई आत्मा या चुड़ैल कुछ भी लग गई। उसके बाद जब ये घर आए थे तो इनकी मानसिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। तो ये अपनी बीवी को भी मारते थे, अपनी माँ को भी मारते थे, यहाँ तक कि गांव के ज़्यादातर लोगों को ये मारते थे। तो सबने सोचा कि इनका दिमागी संतुलन खराब हो गया है। डॉक्टर को दिखाया लेकिन कोई असर नहीं हुआ और एक दिन अचानक वो छत से कूदकर उन्होंने जान दे दी। ये बात जगदीश को जब पता चली तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम से परेशान हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा दोस्त तो मेंटली और फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग था और बहुत ही मेहनती भी था, ऐसे कैसे कर सकता है। जब वो गांव आते हैं तब उन्हें पता चलता है कि जिस नदी पर ये गए थे वहाँ पर कुछ लोगों ने आज से कुछ साल पहले मतलब सुसाइड किया था और उनकी आत्मा वहाँ पर रहती है। शायद उनकी आत्मा ही इनके ऊपर आ गई थी। अब इनकी फैमिली में इनकी पत्नी के सिवा कोई था नहीं, इसलिए कोई इतना ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन बाद में ये सारी चीज़ें पता चली। ये सुन करके जगदीश बहुत परेशान होता है। उसका इकलौता दोस्त था, वो इस दुनिया में नहीं था। तो इन्होंने अपना ये एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।